शराब के नशे में रईसजादे ने कानून को दिखाया ठेंगा। कानूनी पेच में उलझी हत्या मौत की कहानी। पुणे में पोर्शे कार से 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कुचल दिए जाने की घटना के बाद कार चला रहे नाबालिग को जमानत दिए जाने पर नई बहस छिड़ गई है। पुणे में हुआ पोर्शे कार हादसा इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल पुणे में मशहूर बिल्डर के बेटे ने अपनी कार से 2 इंजीनियरों को टक्कर मार दी। नशे में धुत होने और ओवर स्पीड होने के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। हालांकि इसके कुछ ही घंटे बाद आरोपी लड़के को पुणे कोर्ट की तरफ से जमानत भी दे दी गई। कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी और कहा कि वह सड़क हादसे पर निबंध लिखेगा। इस मामले के सामने आने के बाद देश भर में लोगों ने कोर्ट के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद आनन फानन में कार्यवाही शुरू की गई और आरोपी नाबालिग लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बता दें कि आरोपी नाबालिग ही पोर्शे कार में सवार था। ये साबित करने के लिए पुलिस की टीम ने घटना स्थलों के आसपास की सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारियां इकट्ठा की। हालांकि अब आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने पुलिस के सामने यह दावा किया है कि कार उनका बेटा नहीं बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था। इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर से पूछताछ की। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ उस समय वह खुद ड्राइविंग सीट पर था। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में अब भी जुटी हुई है। पुलिस आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के दावों की सच्चाई को जानने में जुटी हुई है। बता दें कि नाबालिग आरोपी की जमानत फिलहाल रद्द कर दी गई है और उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बाल सुधार गृह भेज दिया है। 5 जून तक आरोपी को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। आरोपी को बालिग की तरह ट्रीट किया जाए या नहीं, इस पर अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि 5 जून तक इस मामले पर फैसला हो सकता है। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि नाबालिग आरोपी को बालिग मानकर केस क्यों नहीं चलाया जा रहा है। यह हादसा 19 मई की सुबह हुआ था और इसमें 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीश अवतिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई थी। नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल पुणे के जाने माने बिल्डर हैं। पुणे के इस हादसे के बाद जिस तरह से लोगों ने पुलिस के रवैये और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले पर सवाल उठाया, तो मजबूरन पुलिस को बड़े कदम उठाने पड़े। पुलिस ने आरोपी के पिता और उस बार के 2 मैनेजरों को भी गिरफ्तार किया, जहां नाबालिग ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी। इस बीच पुणे सेशन कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के पिता को पुलिस हिरासत में भेजा है। नाबालिग के पिता पर अपने बेटे को कार चलाने देने का आरोप है। पुणे के इस हादसे के बाद एक बार फिर ऐसी किसी भी घटना के होने पर माता पिता, अभिभावकों या फिर वाहन मालिक की जवाबदेही सुर्खियों में आ गई है। आइए जानते हैं मोटरयान अधिनियम क्या कहता है। साल 1988 में संशोधित मोटरयान अधिनियम में ऐसे मामलों में अब नाबालिग अपराधियों को लेकर अलग धारा है। इस धारा में साफ कहा गया है कि ऐसे मामलों में अभिभावक या वाहन मालिक को दोषी ठहराया जाएगा और 3 साल तक की जेल की सजा दी जाएगी। साथ ही 25,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नाबालिग बच्चों द्वारा ड्राइविंग किए जाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने मोटरयान अधिनियम में संशोधन किया था। हालांकि यह कानून है, बावजूद इसके छोटे बड़े सभी शहरों में नाबालिग बच्चों द्वारा तेज रफ्तार में वाहनों को दौड़ाते देखा जा सकता है। मोटरयान अधिनियम में कहा गया है कि अगर माता पिता, अभिभावक या वाहन मालिक यह साबित कर सकते हैं कि अपराध उनकी जानकारी के बिना किया गया था या उन्होंने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित प्रयास किए थे, तो उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। एक्ट में यह भी प्रावधान है कि किसी भी दुर्घटना या अपराध में शामिल किशोरों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। पोर्शे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग लड़के पर आरोप है कि वह नशे की हालत में कार चला रहा था। नाबालिग आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या, 304A यानी लापरवाही से मौत और मोटरयान अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बहरहाल यह मामला पूरे देश में चर्चा में है और अब इस मामले में अदालत क्या फैसला लेती है, यह देखने वाली बात होगी।
इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।